दोस्तों एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के साथ फ्रॉड होता है ना, तो इसका मतलब यही नहीं है कि वो जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है वो ज़्यादा समझदार है, बल्कि कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो रहा है उसे इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। यानी कि कोई व्यक्ति किसी के साथ फ्रॉड तभी कर सकता है जब उसके पास उस चीज़ की जानकारी नहीं हो। तो सोच के देखिए कि कोई चीज़ आपको पता है और वही काम आपको हमसे करवाना है, तो हम आपसे वो फ्रॉड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो है उस चीज़ के बारे में कंप्लीट जानता है। अगर हम उसके साथ कहीं भी गलती करने का कोशिश करेंगे तो वो हमें कहीं भी दर्द पहुंचेगा। यानी कि ऐसे समय में ना हमारा इंफॉर्मेशन ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है फ्रॉडों से बचने के लिए। कभी भी किसी प्रकार का गलती होता है ना, तो हमें खुद को सचेत रखना है। हमें अगर खुद में जानकारी रहेगा ना, तो कोई हमारे साथ गलती नहीं कर सकता है। देखिए अभी हमारे क्षेत्र में ना चुनाव का माहौल है। अब ऐसे समय में आपको एक सही उम्मीदवार को चुनना है। अब सही उम्मीदवार को आप कैसे चुन सकते हैं? अभी आपको अगर अपने पुराने उम्मीदवार का, जो आपके क्षेत्र में पुराने उम्मीदवार है, उसके बारे में अगर आपको डाटा नहीं पता है कि उसने कहाँ तक सही काम किया है और कौन सा काम आपको उसको करना चाहिए था और नहीं किया है, तब तक आप सही उम्मीदवार को नहीं पहचान सकते हैं। हम सभी को पता होगा कि हमारे क्षेत्र में कोई भी काम होता है ना, हर एक चीज़ का डाटा बनता है। अब उस डाटा के बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे ना, तब तक जो है आप अंधेरे में रहेंगे। आपके साथ कभी भी फ्रॉड हो सकता है। आपके समाज में अगर किसी प्रकार का काम करना होता है और नहीं होता है, अगर आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है ना, तब तक आपके और हमारे साथ जो है फ्रॉड होने की संभावना बनी रहती है। जैसे कि हम सभी को पता है कि अभी चुनाव का माहौल है। अब ऐसे समय में ना हमें ये जानना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में क्या काम होना चाहिए था और क्या काम अभी तक नहीं हुआ है। अगर इस चीज़ की हमें जानकारी रहती है ना, तो हम लोग जो है इसके प्रति कभी भी एग्रेसिव हो सकते हैं और उसके प्रति काम भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगा, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इससे पहले हम लोग और एक चीज़ समझने का कोशिश करते हैं कि अगर आपको पता है ना कि आपके गांव में कोई सड़क आने वाला है, वो सड़क कहाँ से कहाँ तक बनने वाला है, इस चीज़ की अगर आपको नॉलेज रहेगा, इस चीज़ की अगर आपको जानकारी रहेगा, और अगर उसमें किसी तरह का घोटाला किया जाए या फिर किसी प्रकार का वहाँ पर जो है छेड़खानी उस चीज़ से किया जाए ना, तो आप उसके प्रति आवाज़ उठा सकते हैं, बशर्ते आपके पास जो है उस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए किसी गाँव में जो है 2 किलोमीटर का कोई सड़क बनने वाला है। अब आपको पता ही नहीं है कि वो सड़क कहाँ से कहाँ तक के बीच बनने वाला है, तो आप उसके प्रति काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ आपको पता चले, आपको पता रहे कि वो सड़क जो है यहाँ से यहाँ तक मिलने वाला है, इसके घर से लेकर उसके घर तक के दूरी का जो है 2 किलोमीटर का जायजा लिया गया है, इस सड़क के प्रति सरकार ने जो है इतना लाख का फंडिंग किया है। अब इसके बारे में जब आपको नॉलेज रहेगा ना, तो आप इसके प्रति जो है एग्रेसिव रहिएगा। कहीं भी किसी प्रकार का गलती अगर आपको नजर आएगा तो आप उसके प्रति आवाज़ उठा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों की जानकारी जो है सरकार हमें पहुँचाना चाहती है, बस हमें जानने की कमी है। इसके लिए सरकार जो है ई ग्राम स्वराज नाम का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले आप अपने स्टेट को चुनिएगा। उसके बाद उसके नीचे जो है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनने का ऑप्शन मिलता है। उसके नीचे जो है आप चुनेंगे अपने ब्लॉक को, उसके नीचे आप अपने पंचायत को चुनिएगा। पंचायत को चुनने के बाद आप सबमिट कीजिएगा। सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल ईयर देखने को मिलेगा। अब इस फाइनेंशियल ईयर में आप वहाँ पर उस ईयर को सिलेक्ट कीजिएगा जिस ईयर का आपको अपने गाँव का प्रोग्रेस, अपने पंचायत का प्रोग्रेस देखना है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर सबसे फर्स्ट ईयर को सिलेक्ट करते हैं 2015 से 16 के बीच में, तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फंडिंग दिखाई पड़ेगा कि आपके ग्राम पंचायत में टोटल कितना फंडिंग किया गया है। उसके नीचे आपको ना ऑन गोइंग वर्क दिखाई देगा कि आपके जो है पंचायत में कितना काम किया गया है। अब उसके नीचे कंप्लीट वर्क दिखाई देगा कि आपके समाज में कितना कंप्लीट हो गया है। अब एक चीज सोच के देखिए, अगर सबसे पहले आप जब शुरू में देखते हैं तो वहाँ पर आपको टोटल फंडिंग भी दिखाया जाता है कि आपके पंचायत में टोटल कितना फंडिंग किया गया है और कितना का, उसके नीचे आपको दिखाई देगा कि कितना का वर्क हुआ है। तो इस सब चीज़ों के बारे में जब हमें पता रहेगा ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा कि कौन सा काम आपके गांव में कहाँ के लिए आया था और कौन सा काम हुआ और कौन सा काम नहीं हुआ। तो जब इन सब चीज़ों के बारे में हम सबको पता रहेगा ना, तो कभी हम लोगों के साथ फ्रॉड नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद तो हम सब समझदार हैं, हमें समझना चाहिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आप सही उम्मीदवार को चुनिएगा अपने क्षेत्र में। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।